हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अब लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये गलत चल रहा है। लेक्चर नंबर 1। ठीक, लेक्चर नंबर 1 हिंदी यकीन 2.0 नीट 2024। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्प। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये क्लास लेते हैं दीवान तिवारी सर, ये क्लास लेते हैं दीवान तिवारी सर। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। इसमें देखते हैं टॉपिक क्या कवर होने वाले हैं टॉपिक। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्या होगा, परिचय होगा, भार आयतन अणु मोल में संबंध। ठीक है, ग्राम परमाणिक भार, ग्राम आणविक भार। ठीक है, और होमवर्क मिलेगा आपको। तो क्या मोल कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जितनी प्रैक्टिस, मतलब कि ये तो एक सर समझाया था सर ने, जितनी प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट इतने ही मतलब कि चांस सिलेक्शन इतना ही अच्छा होगा। लेकिन पहले क्या देखते हैं, डायरेक्ट क्या मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा आपको। इनडायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इनडायरेक्ट मतलब कि और चैप्टर के साथ मिक्स करके आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इससे चैप्टर के साथ मिक्स करके। ठीक है, मिक्स करके, ठीक है, साझा करके। तो पहले क्या है, परिचय, इंट्रोडक्टिव, यानी कि भार आयतन अणु में संबंध, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक व रस समीकरणमिति गुणांक, लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी नीट में पूछा जाएगा आपसे। तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, ये भी नीट में पूछा जाएगा। रासायनिक संयोग के नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन लो, सांद्रता प्रकार, टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिलियन वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ये बिलियन वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ये दोबारा आ गया, कोई नहीं, ये देखिए। ठीक है, इंट्रोडक्टिव हो चुका है। यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल यानी कि दोनों तरफ को हो सकता है। जैसे कि पदार्थ, मैटर देखेंगे हम सबसे पहले, मैटर पदार्थ, तो यूनिवर्सल है। ठीक है, ये क्या देगा, एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा। कोई भी पदार्थ हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो सबसे पहले हम मैटर को 2 भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। ठीक है, ये मेन होती है। जैसे भौतिक अवस्था में ठोस अवस्था, आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेज में, आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित होता है, मतलब कि आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। गैस में, गैस अवस्था में, ठीक है, इसमें आकार व आयतन अनिश्चित होता है। दूसरा रासायनिक अवस्था, इसमें 2 होते हैं, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। ठीक है ना, मिश्रण होता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, पहले सबसे पहले शुद्ध पदार्थ पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस। अवयवों कणों का अवयवों का भार अनुपात निश्चित होता है, यह भी 2 में पढ़ेंगे हम। तत्व एलिमेंट, एक प्रकार के परमाणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और यौगिक कंपाउंड, विभिन्न प्रकार के शब्दों प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड यौगिक बनाते हैं। मिश्रण पढ़ेंगे, अवयवों प्रकार के अनुपात का निश्चित नहीं होता, जैसे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं, समांगी मिश्रण को होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। अवयवों का भार अनुपात व भौतिक अवस्था समान होती है। विषमांगी में क्या होता है, हेट्रोजेनस होता मिक्सचर। ठीक है ना, ये विषमांगी होता है। अवयवों का अनुपात, अवयवों का भार अनुपात व भौतिक अवस्था भिन्न होती है। ठीक है, सबसे पहले हम मोल देखेंगे।
ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पहले तो मोल ही देखेंगे। मोल का मापन कैसे करेंगे, जैसे ये मोल क्या है, एक एसआई यूनिट है, एक केस का मापन होगा यानी कि यूज होगा मापन में। ठीक है, जैसे कि मापना किसका होगा, जैसे कणों के बारे में मापन करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि हमने एक कण लिया, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका हम मापन करेंगे भार का, आयतन का, संख्या का। तो इसका मापन हम कर सकते हैं। जैसे कि एक परमाणु है, एटम है, अणु है, आयतन है, इसका नहीं, हम इसका करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे हम मापन करेंगे, एक निश्चित संख्या होगी, क्या होगी इसकी, एक निश्चित संख्या होगी, एवोगैड्रो संख्या। यही संख्या एवोगैड्रो नंबर कहलाती है मोल का। जैसे नोट एवरेज एवोगैड्रो नंबर एन बराबर, एवोगैड्रो नंबर बराबर एन बराबर 6.023 गुणा 10 की पावर 23। नोट एक मोल बराबर एन बराबर 6 इंटू मतलब के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, नोट, ठीक है, एक मोल परमाणु बराबर एन परमाणु, एक मोल परमाणु बराबर एन परमाणु 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। ठीक है, एक अणु एन बराबर अणु, ठीक है, इतने ही इसमें अणु होंगे, जितने भी अणु होंगे। एक आयन एन आयन 10 की पावर 23, 6.23 आयन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक मोल रुपया बराबर एन रुपया 6.023 गुणा 10 की पावर 23 रुपया होगा। जितने भी होंगे, अगर हमने यहाँ एक आदमी लिख दिया, आदमी मोल, तो समझ लो इतने आदमी ही होंगे। टॉपिक क्या, भार, वेट। ठीक है, भार वेट। एग्जाम्पल देखो, मोल परमाणु का भार, एन परमाणु का भार इतना होता है, तो परमाणु का भार। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राम परमाणिक भार, ग्राम एटॉमिक वेट, इतना एक परमाणु का भार इतना होगा। एक अणु का भार, एन अणु का भार, इतना अणु का भार। तो ठीक है, एक अणु है तो ग्राम आणविक भार, ग्राम मोलिकुलर वेट। एग्जाम्पल, एक मोल आयन का भार इतना होता है, तो क्या होगा, ग्राम आयनिक भार, आयोनिक वेट। इस तरीके से होगा, सिर्फ याद करना है आपको, ध्यान में रखना है। टॉपिक है भार, आयतन, अणु तथा मोल में संबंध क्या है। जैसे कि एक इक्वेशन दी हुई है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एन बराबर मोल, एन बराबर मोल, मोल बराबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड में मोलिकुलर वेट बराबर वॉल्यूम लीटर बटे 22.2 लीटर बराबर एन ए बटे में एन ए अणुओं को प्रदर्शित करता है। एन क्या है, अणुओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, एन अणुओं को प्रदर्शित करता है। एम क्या है, अगर अणु है तो एम डब्ल्यू टी होगा। लो, अगर परमाणु है तो ए डब्ल्यू टी, यानी कि एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट। यह फॉर्मूला गैसीय यौगिकों के लिए हमेशा लागू होगा। ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये सब तीनों फॉर्मूले, तीनों में संबंध एक संख्या दिखा सकते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द्रवावस्था में डायरेक्ट तीनों संख्या स्थापित नहीं करेंगे। जैसे इसके लिए क्वेश्चन में घनत्व दिया जाएगा, तो पहले घनत्व से द्रव्यमान निकालेंगे, फिर मोल निकालेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है। H2 एग्जाम्पल देखो, H2O अणु का आणविक भार Na अणु का भार 18 ग्राम है, तो H2 के एक अणु का भार 18 डिवाइडेड Na, तो क्या होगा, 18 गुणा 1 Na, तो ये क्या हो गया, 18 mu, AMU हो गया। ठीक है, 18 AMU हो गया, 18 AMU हो गया। एक मिनट बाद
ठीक है, ये हम वो देखते हैं। और जैसे Cl2 अणु का आणविक भार Na अणु का भार 100 ग्राम है। ठीक है, जैसे Cl2 के एक अणु का भार होगा वास्तविक भार, जैसे 100 डिवाइडेड Na, तो 100 इंटू Na 18 AMU हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, CO2 का आणविक भार, CO2 का अणु का आणविक भार, ठीक है, अणु Na अणु का भार, Na अणु का भार 44 ग्राम है। ठीक है, तो CO2 के एक अणु का भार वास्तविक भार होगा, जैसे 44 Na, हाँ 44 बटे Na बराबर 44 गुणा 1 तो कितना होगा 44 AMU हो गया। नोट, 1 kg में कितने होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, एकीकृत द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलेंगे? AMU। इसको क्या बोलेंगे? AMU को एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे 1 AMU 1 Na बराबर 1 डिवाइडेड Na बराबर 1 डिवाइडेड 6.023 गुणा 10 की पावर 3। तो इसका आंसर मतलब क्या आएगा? 1.66 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम बराबर क्या आएगा? 1.66 गुणा 10 की पावर-27 केजी में। तो केजी में क्या आएगा? 1 बराबर एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो 1 डाल्टन भी होता और एक म्यू भी हो सकता है। ठीक है, एक म्यू। मोल के भार के मापन को स्टैंड वैसे खेल लो। हाँ, तो देखो इसमें इंस्ट्रूमेंट करने के लिए Cl कार्बन को अथवा आधार मानते हैं, कार्बन को आधार मानते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम का भार परमाणु भार का Na परमाणु भार है। जैसे कार्बन 12 के 12 ग्राम के 1/12 के 12वें भाग का भार, यानी कि 1/12 गुणा 12 Na डिवाइडेड 1 AMU होता है। ठीक है, टॉपिक देखो, भार, आयतन, अणु, मोल, अवस्था। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, तो इससे ये आगे को आ गया। हाँ, ये 2 स्लाइड एक ही लग गई, कोई नहीं। ये देखिए STP पर, STP वर्सेस NTP। STP क्या होता? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP होता नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो STP और NTP वर्सेस एक देखो पॉइंट देखिए, टॉपिक टी का क्या मतलब? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, इसको पॉइंट में नापते हैं तो 1 एटम होता है, और वॉल्यूम में नापते हैं तो 24.4 लीटर होता है। इसी तरीके से पॉइंट में नापूंगे 1 एटम और वॉल्यूम में 24.4 लीटर होता है बराबर। परमाणु की संख्या बराबर अणुओं की संख्या गुणा परमाणुकता, एटोमिसिटी होता है। ठीक है ना, इसी के बेस एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। ठीक है, 56 ग्राम नाइट्रोजन अणु का STP पर आयतन तथा मोल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, पहले क्या देखा? दिया रखा है नाइट्रोजन का दिया गया भार, वेट इन ग्राम क्या है? 56 ग्राम है। नाइट्रोजन का आणविक भार 28। तो तरीका नंबर 1, n बराबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड में m मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, तो 56/28, इसको हम 56 से 28 को काटेंगे तो 2 मोल आएगा। ठीक है, दूसरा NTP पर है, तो n बराबर V लीटर बटे 22.4 लीटर बराबर 2 लीटर आएगा। तो क्या आएगा?
बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 44 पैट, इसको गुणा करेंगे हम तो 44.8 लीटर आएगा। ठीक है। तरीका नंबर 2, एन बराबर डब्लू वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट बराबर 5628 2 मोल आएगा। देखो इसी में भी, ठीक है। वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट बराबर वी इन लीटर 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम 56 को काट देंगे, मतलब कि 2 बार इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। वी लीटर 56, वी इन लीटर बराबर 56 बटे डिवाइडेड 28। तो ये क्या बार जाएगा, 2 बार, 2 को गुणा करेंगे हम 22 से तो 44.8 लीटर आएगा। क्वेश्चन पढ़िए देखो। ठीक है। एसटीपी पर ओजोन यानी कि O3 के 0.2 मोल का आयतन तथा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है ये देखो 0.2। ऑक्सीजन के कितने मोल, O3 अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ से शुरू करते हैं। एन बराबर वेट इन ग्राम बटे में मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट एन क्या है, एन नंबर कितना है, 0.2 है मोलिकुलर वेट। और हाँ, वेट इन ग्राम और मोलिकुलर वेट 48 है, वेट इन ग्राम। ठीक है, 0.2 और 10 की हाँ और 3, 10 से गुणा कर देंगे और 2 से, तो 48 बराबर 9.6 ग्राम आएगा। और दूसरे से निकालते हैं हम 2 नंबर। एन बराबर डब्लू वेट इन ग्राम बटे में एम मोलिकुलर वेट बराबर वी लीटर। तो वी इन लीटर बटे 22.4 लीटर एन डिवाइडेड एन ए। ठीक है, तो ये वी इन लीटर हो गया। 2 न ले लिया तो हम यहाँ देखो वी इन लीटर में लेंगे तो देखो 24.4 इन बटे में 10, 2.10, तो पेंट से पेंट उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 224 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसको इससे काटेंगे तो ये 4.48 लीटर आएगा आंसर। एसटीपी पर 1.12 लीटर ऑक्सीजन के मोलों तथा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो गिवन है इतना, गिवन है ये। ठीक है ना, गिवन यानी कि दिया हुआ है। तो नंबर बराबर वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट बराबर वी इन लीटर 22.4 लीटर बराबर एन डिवाइडेड एन ए। ठीक है, तो हम इसमें से ये चूज करेंगे। ठीक है, ये ले लिया हमने फॉर्मूला। तो एन बराबर वी इन लीटर बटे 22.4 लीटर। तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1.2 और 22 तो ये कितना जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो इसका, और 10 को मतलब कि गुणा में 100 कर लेंगे जब हम करेंगे तो 10 से 10 तो 1/20 आएगा, 2 दाहीं 20 आएगा, 1/20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वेट इन ग्राम देखेंगे, नंबर बराबर एन बराबर वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट इन ग्राम तो कितना आ गया हमारा वेट, 48 आ गया, 48। ठीक है ना, ये 48 है हमारा। तो 48/20 बराबर 24, मतलब कि 4 पेंट आ गया, इतना जाएगा तो हमारा ग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्या करो। ठीक है ना, नीट वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपर के 10 की पावर 21 अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कॉपर का मतलब कि कितना है द्रव्यमान। ठीक है, तो इतना है 63.5 ग्राम। ठीक है, तो गिवन है अणुओं की संख्या 10 की पावर 21,
नंबर मतलब n बराबर W बटे मतलब वेट इन ग्राम बटे में मोलिकुलर वेट बराबर V इन लीटर बटे 22.4 लीटर 4 बराबर n बटे Na। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ गिवन है, गिवन नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम चुनेंगे। ठीक है, तो हमारा 63.5, तो हम अगर इसकी पावर करेंगे तो अब यहाँ ले लीजिए। ठीक है, 63.5 गुणा 21 10 की पावर 21 और बटे में अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये नंबर जो है ये वाला यहाँ हमारा यहाँ आ जाता। तो देखिए 63 इसे हम पॉइंट से पॉइंट हटा देते हो तो क्या आएगा 635 गुणा 1000 गुणा 10 की पावर इतना, तो हमारा 10 कितने से कट जाएगा बटे में 10 गुणा 623 गुणा 10 की पावर 23। तो देखो 10 की पावर 2 जीरो से 2 जीरो 23 हो गया, तो यहाँ से ये कट गया। ठीक है, फिर इससे 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, इस तरीके से कट गया। तो 635 बटे इतना, अब इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे N2 क्या, नाइट्रोजन एक हिम परमाणविक अणु है, यानी कि परमाणुकता 2 है इसकी। वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट बराबर N बटे Na। ठीक है, N बटे Na। तो वेट इन ग्राम क्या है, वेट इन ग्राम 1 है, मोलिकुलर वेट 28 है, बराबर N बटे Na कितना है, N अणुओं की संख्या ऊपर जो Na क्या है, Na अणुओं की संख्या कितनी है 28 है। परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या गुणा परमाणुकता है। तो Na बटे 28 गुणा 2 क्या है, परमाणुकता की संख्या बराबर इतना, तो Na गुणा 14 ये आ गया आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से BaCl के 2.008 ग्राम में क्लोरीन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु भार Ba 137 Cl बराबर 335 पॉइंट है। तो गिवन क्या हमें वेट इन ग्राम है 2.08 ग्राम है। मोलिकुलर वेट है BaCl का मोलिकुलर वेट कितना 208 ग्राम है। ठीक है ना, Ba का 137 प्लस Cl का 71। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला लगेगा N बराबर W इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, तो 2.8 ग्राम को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना होगा 108 और 208 गुणा हमारा 10 की पावर -2 मोल आएगा। तो Cl की संख्या अणु गुणा Cl परमाणु की संख्या अणु गुणा परमाणुकता, अणु कितने निकले हमारे 10 की पावर -2 Na गुणा 2, तो 2 गुणा 10 की पावर Na हमारा ये आ गया। जैसे कि हमारा BaCl अगर हम तोड़ेंगे Ba 2 प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, तो जैसे कि इसमें हमारा एक मोल को इस तरीके से हम डिवाइडेड कर लेंगे। ठीक है ना, Na क्या है हमारा, देखो इधर देखो हमारा देखो Na बराबर N बटे Na। ठीक है, 10 की पावर -2 क्या है ये, ठीक है Na बटे ए, तो N 10 की पावर -2 इस तरीके से आता था। ओजोन के 1.2 ग्राम में अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ओजोन यानी कि O3 होता, ओजोन क्या O3 यहाँ पे लिख ये है O3। गिवन वेट इन ग्राम, गिवन है वेट इन ग्राम कितना है 1.2 ग्राम, मोलिकुलर वेट 48 ग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला रखेंगे और क्वेश्चन पुट करेंगे। W इन ग्राम M
WT, यानी कि वेट इन ग्राम मोलिकुलर वेट बराबर N बटे Na। तो हमारा ये आ गया, हमारा कितनी बार जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारा लगभग, तो ये देखिए अणुओं की संख्या N बराबर इसका हमने पॉइंट हटा दिया 12 Na 10 की पावर बटे 10 गुणा 448। तो हमने क्या कर दिया, 12 से कितना बार जाएगा इतना, तो Na 40 आएगा। 48 से 12 चौक 48, 4 बार से जाएगा 48, 12 चौक 48, तो 4 को हम गुणा करेंगे 10 से तो 40 आ जाएगा। ये हमारा परमाणुकता की संख्या अणुओं की संख्या बटे परमाणु, तो ये हमारा Na 40 गुणा 3, तो हमारा 3 Na गुणा 40, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जल के 1 लीटर में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml द्रव अवस्था में होता है। H2 0 मतलब के 2 ऑक्सीजन परमाणुकता 1 हाइड्रोजन परमाणुकता होती है। तो घनत्व 1 ग्राम पर ml, आयतन 1 लीटर यानी कि 100 ml। घनत्व क्या होता है, भार बटे आयतन, भार बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है, यानी कि 1 ग्राम बटे में ml, 1 गुणा 1000, ml से ml काट दिया, एक ही हज़ार आएगा। मोलिकुलर वेट 18 ग्राम पता है, तो यहाँ को पुट कर दीजिए। n बराबर वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट 1000 वेट है और 18 ग्राम मोलिकुलर वेट है। तो इसको हम कितना काटेंगे अगर हम इससे, तो ये हमारा 55.5 मोल आएगा। और Na इतना आ जाएगा हमारा अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुकता हमारी कितनी है, 3 है। ओजोन जल की परमाणुकता हमारी 3 है, तो 166.5 Na आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 11.2 लीटर SO2 गैस में STP पर कितने परमाणु होंगे। ये होमवर्क में आ गया आपका, ठीक है ना। ये मैं कल आपको कर दूंगा, ये भी आपका होमवर्क में आ जाएगा। देखिए ये भी आपका होमवर्क है, ये कल की क्लास में आपको डिस्कशन कराया जाएगा पूरा होमवर्क, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है। तो धन्यवाद बच्चों। तो अब हम चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दिया करो, वीडियो पर कमेंट्स कर दिया करो। मेरा नाम है आलम, मैं अपना नाम आपको बता देता हूँ। मेरा नाम रुको भाई, मैंने पेन नहीं लिया। मेरा नाम आलम है, ठीक है, आलम सर। आलम सर के नाम से मुझे ढूंढ लिया करो, सर्च कर लिया करो यार। थोड़ा लाइक कर दिया करो और कमेंट्स भी कर दो यार, कमेंट नहीं करते आप लोग। कमेंट्स भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो यार, ऐसा थोड़ा ही ना होता। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, कमेंट्स भी करो, ठीक है। तो टेक केयर, टाटा। दूसरी क्लास फिर मिलेगी आप।